नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात, और एक मुलाकात में आज हमारी खास मेहमान है कामना सिंह मैम, जिला पंचायत अध्यक्ष भिंड। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। थैंक यू। सो आज हम बहुत सारी बातें जानने वाले हैं। एज अ फीमेल वो बहुत सारी महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रही हैं हमारे सामने, और मुझे लगता है जब नारी शक्ति कोई ऐसी सीट पे होती है तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों की उम्मीद, आशाएं और बहुत सारी इमोशंस कहूँ मैं जुड़ जाते हैं। तो इन्हीं इमोशंस की जर्नी को जानेंगे आज की सफर में। सो मैम, ये चर्चा हम शुरू करें उससे पहले मैं जानना चाहूंगी, हम लोग लाइफ में कहीं ना कहीं से स्टार्ट करते हैं, कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ऐसे में आपका ये पॉलिटिकल जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? एक्चुअली अगर मेरी पॉलिटिकल जर्नी की हम बात करते हैं जी तो एक सरप्राइज की तरह होगा सबके लिए भी, बिकॉज जो मेरी एजुकेशन है, मैंने मास्टर्स इन फाइनेंस किया लैनकास्टर यूनिवर्सिटी से। जी और वहां से पढ़ाई जब मैं करके वापस इंडिया आई, और जब मुझे लगा कि मुझे, हर किसी का ये होता है कि फाइनेंस करके यू जॉइन सम फर्म या आप कुछ अपना देखते हैं, वो सब तो फिर उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो आई मैरिड इन अ पॉलिटिकल फैमिली। जो मेरे फादर इन लॉ हैं वो करीब करीब उनको 40 इयर्स हो गए पॉलिटिक्स में। पर जब मैंने उन्हें देखा, हम बिजनेस फैमिली भी है, तो बिजनेस हमारा है उस तरह से, तो जब मैंने उनको देखा कि जिस तरह से उन लोगों के लिए आप काम करना चाहते हो, तो जो वो जर्नी है, जब मैंने उन्हें वहां से देखा तो मुझे लगा, फिर मैंने एक बार पूछा भी उनसे कि आप ये करते हैं, तो उन्होंने बोला कि देखो बेटा, जिंदगी में पैसा कमाना आसान होता है, आप बिजनेस करते हो, कमा लेते हो, पर लोगों को कमाना, उनकी दुआएं कमाना एक बहुत डिफिकल्ट काम होता है। तो व्हेन यू वर्क फॉर पीपल एंड व्हेन दे अप्रिशिएट यू, वो बहुत एक बड़ी चीज होती है। तो जब मैंने उन्हें देखा कि आप किस तरह से लोगों के लिए काम कर सकते हो, एंड पॉलिटिक्स एक इस तरह का प्लेटफॉर्म है जो आपको वहां खड़ा करता है कि आप लोगों की मदद कर सकते हो, तो जब वहां से देखा तो लगा कि हाँ, दिस इज अ राइट पाथ टू चूज। तो वहां से फिर वो पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट हुई। और मुझे नहीं लगता कि आपको कभी भी चीजें ढूंढने की जरूरत पड़ती है। जब कोई चीज आपके लिए होती है तो शायद वो खुद आप तक आती है। और कहीं ना कहीं ये जर्नी है ना, मैं बहुत सारी चीजें सिखाती है। जैसे कि मैम ने बताया, उन्हें उनके फादर इन लॉ से इंस्पिरेशन मिली। बहुत सारी चीजें, फील्ड बहुत है, आप जिसमें जाना चाहें जाइए, लेकिन जहां आपका दिल करे ना वहां जरूर जाइए। और इसी दिल की बात से मैं आपसे एक और बात जानना चाहूंगी। जिला पंचायत भिंड के अध्यक्ष के पद पर आप वर्तमान में कार्यरत हैं। ऐसे में क्या दायित्व है आपके इस पद पर रहते हुए? देखिए, जिला पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं, जैसे अपना पंचायती सिस्टम 3 tier सिस्टम है, जो अपनी ग्राम पंचायत है, जनपद पंचायत है, फिर जिला पंचायत होती है। तो जो जिला पंचायत है उसका बेसिकली काम ये है कि जो ग्राम पंचायतें हैं और जो जनपद की पंचायतें हैं, उनका एक तरह से मॉनिटरिंग होता है कि जिस तरह से काम होना चाहिए उस तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा है, और किस तरह से हर चीजों को एक अच्छे से मोशन मिले ताकि सारी चीजें सहूलियत से होती रहे। तो ये ग्राम जिला पंचायत का काम होता है। तो इसके अंदर हमारा एजुकेशन सिस्टम भी आता है, इसके अंदर हमारा सैनिटेशन सिस्टम भी आता है, इसके अंदर जो जितनी भी पंचायतें हैं उसके अंदर जो भी काम हो रहा है वो सारी चीजें आती हैं। तो बेसिकली मॉनिटरिंग का काम ज्यादा होता है, उसको किस तरह से चैनलाइज करना है, क्या करना है, वो सब काम। सो मैम, जैसे कि अभी मैंने बात की कि आप इस पद पर हैं, लेकिन इसके साथ कहीं ना कहीं जब हम किसी भी पोस्ट पर होते हैं ना, हमारा विजन होता है कि हम इस कार्यकाल तक अपने जर्नी में ये चेंजेस देखना चाहते हैं। ऐसे में आप क्या चेंजेस भिंड में लाना चाहती हैं, क्या देखना चाहती हैं जब तक आप अपने पोस्ट में हैं? देखिए, जब ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं जी, तो हम जब बात करते हैं तो कई सारी पंचायतें अभी ऐसी हैं जिनमें पंचायत भवन भी नहीं है। कई सारी पंचायतें हैं जिनमें मुक्ति धाम तक नहीं। तो इस तरह की ये जो बेसिक एमिनिटीज हैं जो एक पंचायतों में होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि मेरे कार्यकाल में कम से कम इतना हो कि हर गांव में जो पंचायतें हैं उनमें मुक्ति धाम होना ही चाहिए। ये होना एक तरह से, आप ये मान लीजिए, ह्यूमैनिटी ग्राउंड है ये। तो हर में मुक्ति धाम होना चाहिए। जो पंचायत भवन है, जब आपके गांव में पंचायत भवन होगा तो आप उसी तरह से आपको एक ऑफिस चाहिए, तो पंचायत तभी सुचारू रूप से काम कर सकती है। तो पंचायत भवन होने चाहिए। तो ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं अभी हम उनको भी लैक कर रहे हैं। तो मेरा फोकस ये है कि हम बेसिक को पहले पूरा कर लें। जी, सो जैसे कि शादी के बाद एक बड़ा चेंज आप अपनी लाइफ में देखते हैं, और बहुत सारी फीमेल हैं जो शायद कहीं ना कहीं इस फेज से निकल रही हैं। बहुत सारी ऐसी हैं जो शादी के पहले वाले फेज में हैं, जिन्हें लगता है कि शायद शादी के बाद चीजें खत्म हो जाएंगी। बट जैसा अभी हमने बात की, तो आपकी चीजें तो शादी के बाद ही ये जर्नी स्टार्ट हुई। क्या कहना चाहेंगे आप उन फीमेल से जो आपको सुन रही हैं और जिन्हें लगता है कि शादी के बाद उनका करियर खत्म हो जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि शादी के बाद करियर खत्म हो जाता है, बिकॉज आजकल का जिस तरह से एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, जी, मुझे नहीं लगता है कि लोग सपोर्ट नहीं करते। आपको मैं, या तो मेरे पास इतना बाय लक इतनी अच्छी फैमिली मुझे मिली है जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया
कि आपको क्या करना है। और आजकल माइंडसेट भी चेंज हो रहा है, एजुकेशन लेवल भी लोगों का बदल रहा है, तो कहीं ना कहीं अब लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए माना लोग आगे प्रोत्साहन तो दे ही रहे हैं। जी और इस तरह से बिल्कुल नहीं है कि आप काम करना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें, आजकल का तो सिनेरियो बिल्कुल बदल गया है। जी यू कैन वर्क फ्रॉम होम, आप Sure. घर से भी काम कर सकते हैं। अगर आप हमारे गाँव में चलेंगे, पंचायतों में देखेंगे तो कितने सहायता समूह है जो घर से काम कर रहे हैं। आपको घर से बाहर निकलने की ही जरूरत नहीं है। जिस तरह से इंटरनेट चल रहा है, घर में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ऑनलाइन बिक रहे हैं। कई गांव तो ऐसे हैं जिनके प्रोडक्ट्स विदेश तक भी जाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि कई फैमिलीज होती हैं जिनमें ये होता है कि आप बाहर मत जाइए, सोशल एस्पेक्ट का इस तरह का होता है कि दे डोंट अलाउ यू टू गेट आउट ऑफ योर होम। बट आजकल घर में भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। पर और भी इसका दूसरा पार्ट ये है कि बहुत सारी फैमिलीज ऐसी भी हैं जो ये चाहते हैं कि नहीं, हमारे जो घर की बहू आ रही है वो वेल एजुकेटेड हो, अच्छा काम करने लोगों को, क्योंकि इस तरह से दो फैमिलीज अफेक्ट होती हैं। Sure. तो एक जनरेशन पूरा इफेक्ट होता है। तो आजकल ये माइंडसेट है जो थोड़ा चेंज हो रहा है, ये मुझे मानना है। और मुझे लगता है आपके साथ तो मैंने बात की है, लेकिन कुछ समय पहले जब आपके फादर इन लॉ से मेरा इंटरव्यू में बातचीत हुई थी, तब उन्होंने यही कहा था कि आपके लिए चेंज आता है, लेकिन आप सामने वाला व्यक्ति कितना डेडिकेशन के साथ आपके लिए और शायद चीजों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और डेफिनेटली मैं यही मानूंगी कि कहीं ना कहीं जब पॉजिटिव सोच आपके आसपास होती है, पॉजिटिव वे में चेंजेस आप अपने आसपास जरूर देखते हैं। एक्चुअली यही होता है कि जब आप अपनी फैमिली को ये बोलते हो कि हम ये करना चाहते हैं जी एंड यू हैव अ वैलिड एंड गुड रीजन एंड अ गुड इंटेंशन, जब आपका इंटेंशन उसके पीछे अच्छा होता है तो फैमिली कहीं ना कहीं मान ही जाती है। शादी से पहले भी ऐसा होता है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं हमें उन्हें भी कन्विंस करना पड़ता है। जी तो क्योंकि वो हमारा अच्छे के लिए सोचते हैं, सोशल एस्पेक्ट्स के बारे में सोचते हैं, तो हम उन्हें कन्विंस करते हैं। तो जब आपका इंटेंशन अच्छा होता है, जब आप अच्छा काम करना चाहते हैं, दे सी द कैपेबिलिटी इन यू, तो जब आपकी कैपेबिलिटी नजर आती है तो वो आपको सपोर्ट करते हैं। एंड स्पीक अप बिफोर यू गिव अप, बोलने की चीज है। 90% प्रॉब्लम शायद हमारे दिमाग में होती है, और जब हम बोलते हैं ना तो वो सारी 90% प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो जाती हैं। तो बोलने से बात कीजिए, क्योंकि बात करने से बात बनती है। सो एक और बात मैं जानना चाहूँ, जैसे कि हम बदलाव को लेके बात करें, बात करूँ बीइंग अ फीमेल, आपको क्या लगता है कितना जरूरी है महिला को इंडिपेंडेंट होना? आज के सिनेरियो में महिला और पुरुष वाला एस्पेक्ट मैं आपका आंसर बाद में करूंगी, पर जी। मुझे ये लगता है कि कोई भी हो, जी इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल बदल गई है, सिनेरियो बदल गया है, लोगों की एजुकेशन बदल गई है, सोशल एस्पेक्ट्स बदल रहे हैं। तो अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं है तो आप सोसाइटी में एक अलग से हो जाओगे, तो आपको लेफ्ट आउट फील होने लगता है। जी तो लेफ्ट आउट फील जब होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो माइंडसेट है वो नेगेटिव होने लग जाता है। तो सबसे पहले कि हम लेफ्ट आउट फील हो, बिकॉज हम लोग सोशल एनिमल्स हैं, हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, तो उसमें मर्ज होने के लिए इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। बिकॉज आजकल का माहौल सिनेरियो उस तरह से चल रहा है। फिर जब बात फीमेल की आती है, तो फीमेल का इंडिपेंडेंट होना इसीलिए जरूरी है क्योंकि जब एक फीमेल इंडिपेंडेंट होती है तो वो करना पसंद, ऐसा नहीं है कि फीमेल इंडिपेंडेंट हो गई तो हमें अपना खर्चा के लिए इंडिपेंडेंट होना है। वो एक तरह का मोटिवेशन देता है कि यस आई एम समथिंग। क्योंकि आप अपनी जनरेशन, हमसे पहले वाली जनरेशन में करोगे जो 5 हाउसवाइफ्स थी, तो आज आप उनसे बात करते हो तो उनको लगता है कि हमारा जीवन काय में निकल गया। उनको फैमिली भी ये बोलती है आपने किया क्या है। तो ये वाला जो माइंडसेट होता है, ये जो नेगेटिविटी आती है, वो जब भी आती है व्हेन यू आर डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स। ऑल्दो उन्होंने अपने जीवन में बहुत ज्यादा काम, अपनी फैमिली के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया। इतना सैक्रिफाइस करना भी कोई छोटा डील नहीं होता है, पर हम उसको बहुत इजीली वो कर देते हैं कि बिकॉज यू हैव नॉट अर्न्ड द मनी। तो जब आप पैसा कमाते हो तो आपके उस वर्क की एक वैल्यू हो जाती है। तो आजकल का जो एस्पेक्ट है उसमें जब तक आपकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है तो आपको लोग थोड़ा उस तरह से देखते हैं, और उस पिक्चर को चेंज होने में कि आप कुछ कर रहे हो बहुत टाइम लगता है। जैसे अभी मूवी भी आई है एक मैसेज, बिल्कुल। तो आप ये देखिए ना कि उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ में हर तरह का माइंडसेट होता है लोगों का, पर बात ये होती है कि जब आप इंडिपेंडेंट होते हो तो यू गेट अ वैल्यू, आप खुद की सेल्फ वर्थ फील करने लगते हो। तो व्हेन यू हैव अ सेल्फ वर्थ ऑफ योरसेल्फ, तो आप आगे भी काम करने की कोशिश करते हो एंड यू डू गुड इन योर लाइफ। और सेल्फ वर्थ नहीं होती है तो वो एक नेगेटिव विशियस साइकिल लूप बन जाता है, फिर आपको लगता है वी आर यूजलेस। तो एक बेसिक जो लाइफ जीने का तरीका है ना, उसमें भी चेंज आ जाता है। तो अगर आप फाइनेंशियल मॉनेटरी वैल्यूज को अलग भी रखोगे
तो मैं तो ये सोचती हूँ कि बेसिक लाइफ में आपको हैप्पी लिविंग के लिए भी आप अगर इंडिपेंडेंट हो तो आपका माइंडसेट ही होता है आई एम वर्थ समथिंग, एंड व्हेन यू आर वर्थ समथिंग तो आपको लगता है कि हाँ हम लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, तो लाइफ इजी होती है। और जरूरी है आपको अपनी कीमत पहचानने की, क्योंकि चीजें बहुत बदल रही हैं, टाइम बदल रहा है, हम और आप बदल रहे हैं, जनरेशंस बदल रही हैं, लेकिन एक चीज जो नहीं बदल रही है, शायद कभी हमने अपनी वर्थ पहचानी नहीं। और जिस दिन आप अपनी वर्थ पहचान जाएंगे, डेफिनेटली एक बड़ा चेंज तो हम आप ले ही आएंगे, क्योंकि कहते हैं ना चीजें घर से और स्पेशली आपसे शुरू होती हैं। तो जब भी आपकी बारी आए तो कभी मत चूकिए, क्योंकि बदलाव हमें और आपको ही ला रहा है। सो मैम, ये तो मैंने बात की आपसे रिलेटेड या फिर राजनीति से रिलेटेड। एक और बात करूं कि जब हम बात करते हैं चंबल क्षेत्र की, मतलब चंबल मतलब दहशत का दूसरा नाम कभी ऐसा समझा जाता था, और कहा जाता है कि अभी भी बहुत पिछड़ा है चंबल। चंबल में भी स्पेशली बात करूं भिंड की, हमेशा मतलब अगर मेल फीमेल के रेशियो को देख के अगर रहे हम, तो कहीं ना कहीं फीमेल का रेशियो कम है स्टिल। कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए बीइंग अ फीमेल ग्रो करना? एक्चुअली बात चंबल की होती है ना, तो जब मैं पहली बार जिला पंचायत के अध्यक्ष बनी जी, तो जो मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे बोला था, तो मैं आपको वही अगर रिपीट करूंगी कि भोपाल में एक प्रोग्राम चल रहा था, रिटायरमेंट का प्रोग्राम था। तो रिटायरमेंट पार्टी थी, वहां पे 3-4 एक अच्छे पोस्ट वाले जो ऑफिसर्स थे वो रिटायर हो रहे थे। तो जब वो रिटायर हो रहे थे तो स्पीचेस जब होती हैं एंड पे, तो तीनों चारों की जब स्पीचेस हुई तो उन्होंने बोला कि अपना जर्नी उन्होंने बताई। तो भिंड का जैसे ही नाम आता तो बोले अरे हमारी भिंड पोस्टिंग रही, वो हमारे लिए डिफिकल्ट समय था, हमारी भिंड पोस्टिंग रही तो वो हमारे लिए थोड़ा चैलेंजिंग था। तो जब इस तरह से हुआ, और यहाँ का होने के बाद जब आप कहीं के भी हो, बात आप जैसे भिंड, हम भिंड से हैं तो हम भिंड के लिए बोलते, तो मुझे बड़ा एक अंदर से लगा कि अरे यार भिंड का तो बड़ा नेगेटिव इफेक्ट है जी। तो मुझे उस दिन बहुत अजीब लगा। तो मेरा फर्स्ट चैलेंज जिला पंचायत में भी यही था कि जितना भी मेरी कोशिश हो उस राम सेतु में गिलहरी बराबर हो, पर ये जो माइंडसेट है लोगों का ये बदलना चाहिए। क्योंकि जब आप भिंड जाओगे, भिंड रहोगे, वो इतना चैलेंजिंग नहीं है, कोई दहशतगर्दी नहीं है जी, कोई डकैत नहीं है। आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चरली बहुत डेवलप हो रहा है, आप देखोगे बहुत सारी चीजों में बदलाव आ रहा है, एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आ रहा है, पर एक पिक्चर का उसको माइंडसेट दे दिया गया है और उस माइंडसेट से, उस छवि से भिंड को उभरने में बहुत समय लग रहा है। तो ऐसा नहीं है कि चंबल की बात करो तो दहशतगर्द और इस तरह से है, वो थोड़ा माइंडसेट बन चुका है लोगों का, उसको टाइम लगेगा। और मेरा तो पर्सनली प्रयास यही रहता है कि वो माइंडसेट थोड़ा चेंज हो जाए। कुछ चीजें हैं जो चैलेंजिंग हैं जी, उनको बदलना चाहिए। पर मुझे पर्सनली अगर बात करो, आप पूछ रहे हो कि आपको क्या चैलेंज आया है, तो इस तरह का मुझे कोई चैलेंज नहीं आया है। हाँ, पर जैसे मैं एजुकेशन सिस्टम की बात करती हूँ तो उसमें मुझे लगता है कि बिकॉज आई फोकस मेनली ऑन एजुकेशन सिस्टम, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक प्रायोरिटी होनी चाहिए मेरी डेफिनेट। तो वहाँ हमें थोड़ा बहुत अभी बदलाव की जरूरत है। बिकॉज जब एक कम्युनिटी का, एक सोसाइटी का, एक एरिया का, एक सिटी का एजुकेशन लेवल चेंज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो छवि बनी हुई है वो बदल जाएगी। जब आप इनकी बात करते हो, आप देखो, आप मानोगे नहीं, इसरो में बच्चे हैं, साइंटिस्ट हैं, तो ये छोटी बात नहीं होती है। बिल्कुल। आप देखो बच्चे बाहर रह रहे हैं, कनाडा रह रहे हैं, अमेरिका रह रहे हैं, इंजीनियर्स हैं, बाहर रह रहे हैं, लड़कियां हैं जो इंजीनियर्स हैं, पायलट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एम्स के डॉक्टर्स हैं, यूपीएससी में है, पुलिस सर्विसेज में है, आर्मी में है। तो आप ये सोचो कि अगर इस तरह का है तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत कुछ चैलेंजिंग है या बहुत कुछ पिछड़ा है, पर वो थोड़ा माइंडसेट है जैसे बदलने की जरूरत है। धीरे धीरे ये सब चीजें जो चैलेंजेस हैं वो भी कम हो जाएंगी। पर पर्सनली मुझे इस तरह का कोई चैलेंज नहीं आया कि दहशतगर्दी या नेगेटिव माइंडसेट, वो सब अपनी जगह है। और परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन होता भी जरूर है, बस जरूरी है समय के साथ चीजें बदल रही हैं और हमें और आपको उसी समय के साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना है। क्योंकि कभी भी आप कहीं भी जाए, कुछ कुछ चीजें ऐसी रह जाती हैं जहाँ पे आपको लगता है कि काश आप इस पे थोड़ा सा काम कर लेते। तो काश अपने जीवन में कभी मत रखिए। अगर आपको लगता है कि आपको समाज के लिए कुछ अच्छा करना है, डेफिनेटली आगे आइए, क्योंकि यूं ही नहीं कहती कल्पना, परिवर्तन हम और आप लाएंगे और ये परिवर्तन की जिम्मेदारी भी हमारी और आपकी है। सो मैम, ये तो मैंने बात की चेंजेस की। बात करूं युवाओं को लेकर, क्योंकि युवा एक बड़ा मुद्दा अगर हम कहें, क्योंकि भारत सबसे युवा देश है वर्तमान में, क्या कहना चाहेंगे युवाओं से? आप
क्वेश्चन को मतलब मैं बहन के लिए आप बोल रहे हैं नहीं। या ऑन एंड ऑल जनरल अप्रोच बोल रहे हैं? जनरल जो जितने भी यूथ है जो आपको सुन रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपकी जो जर्नी स्टार्ट हुई, आपने भी हर फेज देखा है अभी तक जहां तक आपकी जर्नी रही है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे यूथ से? देखिए, यूथ से पर्टिकुलरली मुझे सिर्फ इतना बोलना है, ज्यादा तो ये आजकल का यूथ है, दे आर वेरी मच अवेयर अबाउट इट, जी पर मुझे इतना बोलना है कि देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। आप अगर ये सोचे, क्योंकि आजकल आप देखिए, आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं, आप रील्स देखते हैं, 20 सेकंड रील्स, नेक्स्ट रील, 30 सेकंड रील्स, नेक्स्ट रील, आपका फोकस बहुत शिफ्ट होता चला जा रहा है, आप फोकस करने की एबिलिटी खत्म होती जा रही है। आप किसी भी जर्नी में जाइए, आप ये देखोगे कि अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें से 99 मोबाइल पे है, कोई एक आध बच्चा आपको किताब के साथ मिलेगा, बुक्स के साथ मिलेगा, एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगा या विंडो से बाहर देखते हुए मिलेगा। वरना लोग इतना ज्यादा सोशल मीडिया में, इतना ज्यादा इन चीजों में घुस गए हैं कि उनको बहुत डिफिकल्ट हो रहा है अपना फोकस करने में। और आप कोई भी लाइफ में काम कर रहे हो, बी इट एनीथिंग इन योर लाइफ, चाहे आपको डॉक्टर बनना है, चाहे आपको क्रिकेटर बनना है, चाहे आपको यूपीएससी करना है, पुलिस, एनी फील्ड, सिंगर, राइटर, पेंटर, एनी फील्ड, यू नीड फोकस। पर ये जो आजकल का समय चल रहा है, जो फोकस शिफ्ट वाला जो समय चल रहा है, आप बच्चे को देखिए, फोकस ही नहीं हो पाता, बिकॉज उनकी गलती नहीं है। आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो, नेक्स्ट स्टोरी, नेक्स्ट स्टोरी, नेक्स्ट स्टोरी, आपका फोकस कितना है? 30 सेकेंड। आपका माइंड ट्रेंड हो चुका है उस चीज के लिए। आप, हमें लगता है जैसे हमको एक बुक भी पढ़ोगे, उन बच्चों को दोगे तो फिर उन्हें लगता है चेंज कर दो, बट यू कैन नॉट चेंज द सब्जेक्ट। अगर आप पेंटिंग कर रहे हो, आपको पेंटिंग पूरा करना है। तो मुझे ये लगता है कि आपकी जो यूथ है उसको थोड़ा सा अपना फोकस बढ़ाना पड़ेगा। और अगर आप फोकस्ड हो, जो भी बच्चे फोकस्ड हैं, दे आर अचीविंग वेरी वेल इन देयर लाइफ, दे आर डूइंग वेरी गुड इन देयर लाइफ, नॉट ओनली प्रोफेशनली बट पर्सनली आल्सो। वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं बिकॉज दे हैव अ फोकस ऑफ समथिंग। सो व्हेन यू हैव फोकस, यू कैन डू एंड अचीव एनीथिंग। सो फोकस होना बहुत जरूरी है ना, डिसिप्लिन। ऐसा नहीं है कि मैंने आज 4 घंटा फोकस कर लिया और कल फिर मुझे वही है। सो व्हेन यू हैव अ फोकस एंड डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क, ये तीनों चीजें आप मैच कर लेते हो तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, बी इट एनीवेयर, प्रोफेशनली, पर्सनली। तो बस मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सफलता आपको एक दिन तो नहीं, मतलब मेहनत करते करते धीरे धीरे, लेकिन आप सफलता की सीढ़ी तक पहुंच ही जाएंगे। और उस दिन आपको सबसे ज्यादा खुशी होगी क्योंकि आपकी मेहनत आपके साथ होगी। और डेफिनेटली मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। तो जब भी आपको लगे कि बस जीवन में कुछ करना है, तो डेफिनेटली अपनी मेहनत में कोई कमी मत छोड़िए। थैंक यू सो मच मैम, आज हमने आपसे बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें जानी। जाते जाते ग्वालियर वासियों से क्या कहना चाहिए? ग्वालियर वासियों से मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि आप ग्वालियर में रह रहे हैं, ये हम लोग ग्वालियर में भी आने को मुझे मिला है तो बहुत अच्छी बात है। और ग्वालियर वासियों से सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी कि आपकी जो सिटी है वो एक बहुत पुरानी धरोहर है, एंड इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। एंड और कला का शहर है ग्वालियर, गर्व का शहर है ग्वालियर। और उसी गर्व के साथ हमें भी बहुत खुशी हुई मैम कि आप यहाँ आई, अपने अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया। थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो ग्वालियराइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। कल फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। अब तक कहीं मत जाइए, सुनते रहिए कल्पना के साथ गूंज शाइन 0.8 FM, आपकी अपनी आवाज।